Assalamualaikum. Myself is Muhammad Ramzan, and today we discuss exercise number 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है 81/16, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसकी पावर जो है -3/4 है। तो एक रूल है, अगर a/b उसकी पावर -c है तो हम इस पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल लेके, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं b/a, लेकिन ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हम ये जो 16/81 है, 81/16 है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 16/81, लेकिन ये जो नेगेटिव का साइन था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। अब हम 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 8, अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे 4, अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे 2, यानी कि 2 1 2 3 4 टाइम 2 4 टाइम। इसी तरह हम 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 27, अगेन 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 9, अगेन 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 3 1 3 3 टाइम। ये जो पावर थी ये इसके लिए भी थी, नोमिनेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी। ये 2 4 टाइम था, ये इस 4 से कैंसिल, इस तरह 3 भी 4 टाइम था, ये इस 4 से कैंसिल। तो अब 2 3 टाइम रह गया और 3 भी 3 टाइम। तो 2 3 टाइम का मतलब ये होता है 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। इसी तरह 3 टाइम का मतलब होता है 27। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये देखें, ये 3/4 लिखा है, लेकिन पावर क्या है नेगेटिव। इसको पॉजिटिव कर सकते हैं अगर इसको 4/3 लिखें, तो यहाँ पे हमने इसको 4/3 लिख के पॉजिटिव कर दिया। ये डिवीजन का साइन है, और आपको बताया हुआ जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये जो टर्म होती है इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, यानी कि 9/4 कर देंगे, और ये वाली जो टर्म है 16/27 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 × 4 16, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9, और 9 का क्यूब 9 × 9 × 9 729, और 4 का क्यूब 64, 4 × 4 × 4, और ये टर्म एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सब को मल्टीप्लाई करके इसके आंसर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये है 0.027 रेज़ टू पावर 1/3, ये भी माइनस में है। तो पहले तो हम ये पॉइंट ख़त्म करते हैं। आपको पता है पॉइंट कैसे ख़त्म किया जाता है, ऊपर वाली टर्म सारी वैसे लिख दी जाती है, उसमें से पॉइंट हटा दिया जाता है। तो पॉइंट की जगह पे नीचे 1 और 1 2 3 डिजिट हैं, तो उनकी जगह पे 0। अब 27/1000 और उसकी पावर -1/2। तो ये माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इसको लिख देंगे 1000/27। अब 1000 आपको पता है कि 1000 जो होता है 10 × 10 100, और मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 3 टाइम 10⁻³ जो होता है वो 100 के बराबर है। और 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 टाइम आएगा। तो ये 1/3 इसके लिए भी था और 1/3 27 के लिए भी था। तो ये पावर हमने दोनों को कन्वर्ट करके दे दी। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो 10/3 हमारे पास आंसर आ गया। और इसका जो चौथा पार्ट है x की पावर 14 और y की पावर जो है वो 21 है, z की पावर जो है 35 और y की पावर 14, z की पावर 1, इसका 7th रूट है। और 7th रूट अगर हम ख़त्म करते हैं तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो 1/7। इट मीन्स 1/7 जो है वो x की भी पावर है, y की भी पावर है, z की भी पावर है, नीचे वाले y की भी पावर है और z की भी पावर है। इस तरह ये सारी पावरें हमने शिफ्ट करके उनको दे दी। तो ये आपको पता है 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14, तो x की पावर 2, 7 1 ज़ार 7 7 3 ज़ार 21, यहाँ पे 3, 7 1 ज़ार 7 7 5 ज़ार 35, तो यहाँ पे z की पावर 5, 7 2 ज़ार 14, y की पावर 2,
और 7 1 ज़र 7 जी की पावर 1। तो हम नेक्स्ट जो इसको लिखेंगे, x 2 टाइम था, y 3 टाइम था, तो y को हमने ब्रेक करके y 1 टाइम और y 2 टाइम लिख दिया। z 5 टाइम था तो z को भी ब्रेक करके z 4 टाइम सेपरेट कर दिया, 1 टाइम सेपरेट कर दिया, ताकि ये नीचे वाले z के साथ कैंसिल हो जाए। y भी 3 टाइम था, इसको भी हमने ब्रेक किया, y 1 टाइम लैदा कर दिया और y 2 टाइम लैदा कर दिया, ताकि ये इससे कैंसिल हो सके। ये y स्क्वेयर से कैंसिल, z की पावर 1 z की पावर 1 से कैंसिल, x स्क्वेयर और y और z की पावर 4 हमारे पास आंसर है। और आज के लेक्चर का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो ये है, ये 5 मल्टीप्लाई 25 रेज टू पावर n+1 माइनस 25 और इंटू 5 रेज टू पावर 2n और 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 रेज टू पावर n+1। तो अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी 25 हैं इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, तो ये 5 एज इट इज़ आ गया। ये 25 है, इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, पावर एज इट इज़। ये भी 25, इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 2, ये एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 5, ये भी एज इट इज़। लेकिन ये जो है 5 की पावर 2n+3 है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ से एक 5 निकाल रहा हूँ, इसको मैं लिखूँगा 5 की पावर 1 सेपरेट कर दूँगा, और 5 के टाइम था 3 टाइम, इसको मैं लिखूँगा 5 की पावर 2n+2, यानी कि यहाँ से 3 से एक 5 कॉमन निकाल लिया। वो क्यों कॉमन निकाला, तो ब्रेक किया है, कॉमन निकाला तो नहीं कहेंगे, हमने इसको ब्रेक करके यहाँ पे लिखा है, क्यों किया है वो आपको नेक्स्ट टाइम में समझ आ जाएगी। और इसमें 25, इसको हम क्या लिखेंगे फिर 5 की पावर 2 और n+1। अब हम ये 5 आपका एज इट इज़ आ गया, ये 5 एज इट इज़, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 1 ज़ार 2, और अब आपको पता है ये भी 5 है, ये भी 5 है। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस को 1 टाइम लिखा जाता है और पावरों को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि 2n+2 लिख देंगे। ये 5 1 टाइम, ये 1 टाइम ये, तो 5 5 ज़ार 25 और 5 की पावर 2n+2, और ये 5 आपका एज इट इज़ आ गया, और 2n ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2n+2 आ जाएगा। अब देखें ये 2n+2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ऊपर से हम 2n2 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकालेंगे। जब यहाँ से 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकालेंगे, जस्ट ऊपर क्या रह जाएगा 5, वो को ये लिखा हुआ है, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो कुछ भी नहीं बाकी रहेगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं बाकी रहता, वहाँ पे 1 कॉमन रहता है। वो कैसे, जैसे कि हम अकेले 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1, अगर यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो वहाँ पे क्या रह जाता है 1, तो यहाँ से कोई कॉमन निकाल दें कुछ भी नहीं रहता तो वहाँ पे 1 रहता है। यहाँ पे 5 रह गया -1, ये लिखा गया, और यहाँ से ये कॉमन निकालेंगे 5 की पावर 2n+2 कॉमन निकालेंगे तो 25, और यहाँ से निकालेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं रहा, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या रह गया 1 5। ये दोनों देखें सेम टर्म आ गई, लिहाजा इन दोनों को हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। 5 में से 1 निकाला 4, और 25 में से 1 निकाला 24, और फिर ये दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24। इस तरह से हमारा ये लेक्चर जो कि कंप्लीट हुआ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।